तो शुरू करते हैं फिर से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। इससे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझने से पहले ये देखेंगे, यानी उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका पहचान क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है, यानी जो पहचानते हैं क्रिया के अंत में ता तिथि जो भी होता है टेंस के वो। उसके बाद देखेंगे इसका स्ट्रक्चर यानी रूल, इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वर्ब का फॉर्म कौन सा लगता है, मतलब अच्छे तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस कि एक एक चीज़ को, इसके पहचान, रूल्स, कुछ एग्जांपल्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सारे चीज़ को देखेंगे एक एक करके पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता क्या है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्यूचर परफेक्ट का मतलब ये होता है कि हो गया। परफेक्ट का मतलब ये होता है कि हो गया, हो गया। परफेक्ट का मतलब ये होता है कि हो गया। यहाँ पे फ्यूचर है तो फ्यूचर में हो गया होगा। फ्यूचर का मतलब ये होता है कि हो गया। यहाँ अगर यहाँ पे फ्यूचर का बात हो तो फ्यूचर में क्या होगा कि फ्यूचर में हो गया होगा। कंप्लीट फ्यूचर टेंस का मतलब ये होता है, सॉरी परफेक्ट का, कि मतलब परफेक्ट का मतलब हो गया। अगर पास्ट का फ्यूचर है तो पास्ट का परफेक्ट है तो पास्ट में हो गया था। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है तो प्रेजेंट में हो गया है। और अगर फ्यूचर का परफेक्ट है तो फ्यूचर में हो गया, होगा या फिर हो चुकेगा। और परफेक्ट में ही लगाते हैं चुका, चुकी, चुके। परफेक्ट के ही पहचान में आता है ना चुका, चुकी, चुके या फिर आई की मात्रा। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में कोई भी काम हो चुकेगा, हो चुकेगा या हो चुका रहेगा। ठीक है, यानी हो चुका रहेगा या फिर हो गया होगा। फ्यूचर में हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। इसके क्रिया के अंत में क्या आता है, क्रिया के अंत में आता है चुका, चुकी, चुकी, यानी जो परफेक्ट से आता है सो। और फ्यूचर के लिए हमेशा से लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फ्यूचर के लिए हमेशा से क्या लगाते हैं, गागेगी। सभी जगह पे लगाते हैं, चाहे कोई भी टेंस हो फ्यूचर का सब में लगाते हैं गागेगी, वही होता है फ्यूचर से। तो चुका, चुकी, चुके प्लस गागेगी, ये दोनों मिल करके बनता है क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चुका, चुकी, चुके परफेक्ट से। परफेक्ट का मतलब क्या कि हो गया। परफेक्ट का मतलब हो गया। अगर फ्यूचर का है तो फ्यूचर में हो गया, होगा या फिर हो चुकेगा। पास्ट का है तो हो चुका था। और प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में हो गया है। और फ्यूचर के लिए गागे गया था सब में, जैसे प्रेजेंट में है, हूँ लगाते हैं, पास्ट में था, थे लगाते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कोई भी काम फ्यूचर में परफेक्ट यानी हो चुका रहेगा। ठीक है, क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके और गागेगी यानी रहेगा, रहेगी, वही आता है। यहाँ पे गागेगी क्या मतलब है, वही रहेगा, हो रहे, मतलब ये चुका हो, मतलब यही होता है कि काम हो चुका रहेगा। गागेगी और चुका, चुकी जरूर रहेगा। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा, अब परफेक्ट टेंस जब भी पढ़ते हैं परफेक्ट, केवल परफेक्ट, तो इसमें क्या याद करते हैं कि परफेक्ट में एक वर्ब का फॉर्म याद रखना होता है, क्या कि इसमें वर्ब का फॉर्म करते हैं थर्ड फॉर्म का इसमें यूज करते हैं परफेक्ट में। कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर हो, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आगे सब्जेक्ट सब में लगाते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे शैल विल ही लगाना पड़ता है फ्यूचर के लिए। और परफेक्ट के लिए यहाँ पे वर्ब हैव लगाना पड़ता है। हैव क्यों, क्योंकि साथ में लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसलिए हैव लगाना पड़ता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। मेन स्ट्रक्चर ही होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है और वर्ब का फॉर्म होता है वही याद करना पड़ता है बस। मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है यहाँ पे जो लगता है शैल विल डू डज जो भी वो, और वर्ब का फॉर्म यहाँ पे एक और ऐड क्या हो रहा है, हैव लग रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब फ्यूचर में कोई भी काम हो चुका रहेगा या फिर हो गया होगा। परफेक्ट मतलब परफेक्ट हो गया होगा। ठीक है, फ्यूचर का है तो फ्यूचर में। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, शैल विल हैव और वर्ब थ्री। परफेक्ट में सारे परफेक्ट में ही लगाते हैं वर्ब थ्री। परफेक्ट का जो भी टेंस होता है सब में क्या लगाते हैं, वर्ब थ्री लगाते हैं टोटल में। परफेक्ट में जो भी है वहाँ पे वर्ब थ्री लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, अब एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे क्या था कि फ्यूचर में हो चुका रहेगा, वह खेल चुकेगा, मतलब फ्यूचर में काम हो जाएगा कंप्लीट।
मैं पढ़ चुकूंगा, पढ़ने का काम फ्यूचर में हो जाएगा। वह अपना काम कर चुकागा, उसने मतलब वह अपना काम कर चुकेगा, फ्यूचर में काम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तुम परीक्षा दे चुके रहोगे, परीक्षा देने का काम हो चुका रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर में कुछ देर में। वह शादी कर चुकी होगी, शादी करने का काम कंप्लीट हो चुका रहेगा फ्यूचर में। फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर में परफेक्ट का मतलब हो गया होगा, ठीक है। मैं उसे ढूंढ चुका रहूँगा, ढूंढने का काम हो चुका रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबके आगे सब्जेक्ट आता है, ठीक है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, ये तो ठीक है। खाली है याद करने क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म। वह खेल चुकेगा, ही के साथ ही विल हैव, खेलना का प्लेड। इसका मतलब क्या हो गया कि फ्यूचर में काम हो चुका रहेगा, ठीक है। मैं पढ़ चुकूंगा, पढ़ने का काम हो चुका रहेगा मेरा। आई शैल हैव, पढ़ना का रेड। इसका तीनों स्पेलिंग सेम ही होता है, रीड, READ तीनों, रीड, रेड। खाली उसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, उसको रेड पढ़ते हैं बस, रेड उसका उच्चारण करते हैं, रेड प्रोनाउंस करते हैं। वर्ब 2 और वर्ब 3 का। आई शैल हैव रेड, वह अपना काम कर चुकेगा, वह का ही, हेल्पिंग वर्ब विल, ही विल हैव, डू डिड डन। हमेशा याद रखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म देना है। ही विल हैव डन हिज वर्क, यहाँ पे ही है तो ही के लिए क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव में हिज, ही के लिए हिज, यू के लिए योर, आई के लिए माई, वी के लिए आवर, ये सब जो होता है सो। तो ही विल हैव डन हिज वर्क, अपना काम। तुम परीक्षा दे चुके रहोगे, यू विल हैव, परीक्षा दे देना का अपीयर, appeared at the एग्जामिनेशन। परीक्षा की तैयारी करना का होता है प्रीपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, यानी प्रीपेयर का मतलब होता है तैयार करना, ठीक है। इसलिए तो प्रीपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। और परीक्षा देना का अपीयरिंग, यानी अपीयर एट द एग्जामिनेशन, अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। यहाँ पे वर्ब 3 है तो क्या कर दिए हैं, अपीयर्ड। वर्ब 3 के लिए ईडी लगाना पड़ा यहाँ पे। वह शादी कर चुकी होगी, वह का यहाँ पे सी, चुकी होगी तो सी, चुका रहेगा तो ही। सी विल हैव गॉट मैरिड, सी विल हैव गॉट मैरिड। शादी कर लेना का होता है गेट मैरी, यानी यहाँ पे वर्ब चेंज करना है तो गॉट, उसके बाद भी मैरिड, ठीक है। मैं उसे ढूंढ चुका रहूँगा, आई शैल हैव, ढूंढना का फाइंड, सीक, या फिर लुक आउट, फिगर आउट, फाइंड आउट, बहुत चीज़ होता है। आई शैल हैव फाउंड, फाइंड का यहाँ पे फाउंड वर्ब 3, आई शैल हैव फाउंड हिम, ठीक है। यहाँ पे फाइंड आउट, सीक, फिगर आउट, बहुत सारा वर्ड होता है ढूंढना का, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं उसे ढूंढ चुका रहूँगा, आई शैल हैव फाउंड हिम। अब इसका नेगेटिव में क्या करेंगे, केवल नेगेटिव में क्या करना है, शैल विल हैव के बाद नॉट, उसके बाद हैव, तब वर्ब 3। अब उसी तरीके से इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या करें, केवल नोट लगाना है ना, नेगेटिव में केवल क्या करना है, नोट लगाना है। तो नोट कहाँ पे लगाएंगे, नोट, शैल विल के बाद नोट, उसके बाद हैव, फिर वैसे ही जैसे यहाँ पे शैल विल के बाद क्या देना है, नोट, उसके बाद सब सेम रहेगा, हैव का हैव, उसके बाद वर्ब 3 का
वर्ब थ्री, वर्ब का फॉर्म वही रहेगा, ठीक है। वर्ब का फॉर्म चेंज, केवल नोट लगाना है कहाँ, शैल विल के बाद, उसके बाद हैव और वर्ब का थ्री फॉर्म सेम ही रहेगा। जैसे वो अपना काम नहीं कर चुकेगा, नहीं कर चुका रहेगा, वह का ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, ही विल नॉट, यहाँ पे लगाएंगे नॉट, ही विल नॉट हैव डन, he will not have done his work, he will not have done his work। shall will के बाद not और have के पहले, shall will के बाद और have के पहले लगाते हैं not। कोई मेरी मदद नहीं कर चुका रहेगा, no one will have helped me, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव के लिए नो आगे ही लग जाता है, कोई नहीं, इसका मतलब है चला था यहाँ पे कोई नहीं मिल करके बन जाता है, कोई नहीं, तो नो वन मेरी मदद कर चुका रहेगा, विल हैव हेल्प्ड मी, ऐसे बनाते हैं। फिर निगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एनी वन विल नॉट हैव हेल्प्ड मी। यहाँ पे जब नोट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एनी वन, जब नोट लगाना हो तो एनी वन, और नो वन का मतलब ही होता है कोई नहीं, तो ये बढ़िया होता है बनाने में बस। हालांकि दोनों सही है। बारिश नहीं हो चुकी रहेगी, बारिश का, जब भी बारिश का बात होता है तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है हमेशा से, किसी भी सेंटेंस का हो, टेंस हो, सिंपल हो, कुछ भी हो, जब भी बात आता है वर्षा का या फिर बारिश की, तो वहाँ पे लगाते हैं सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं, किसका, इट और सिंगुलर वर्ब का। तो क्या करते हैं यहाँ पे, इट विल नॉट हैव रेन्ड, इट विल नॉट हैव रेन्ड, रेन्ड का मतलब क्या होता है, बारिश होना, वर्ब थ्री, रेन्ड ईडी। लोग नहीं आ चुके रहेंगे, द पीपल विल नॉट, क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद लगाना है हैव हैज के पहले, बस हैव हैज के पहले, और मतलब बीच में लगा देते हैं, जब भी दो या उससे ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसके बीच में लगाना पड़ता है। द पीपल विल नॉट हैव हेल्प्ड, द पीपल विल नॉट हैव अच्छा आ चुके होंगे, लोग नहीं आ चुके हैं, द पीपल विल नॉट हैव कम का वर्ब थ्री भी कम ही होता है, कम, इस तरीके से बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है कि फ्यूचर में परफेक्ट यानी हो चुका रहेगा, चुके परफेक्ट से आता है, और जब भी चुकी का बात होता है यानी परफेक्ट का, तो वर्ब थ्री का यूज करते हैं। यहाँ पे फ्यूचर है तो गागे गया आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि फ्यूचर में काम हो चुका रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे वही है हिंदी, हेल्पिंग वर्ब में केवल क्या करना है, शैल विल हैव और वर्ब थ्री, नेगेटिव है तो शैल विल के बाद नॉट हैव फिर वर्ब थ्री, बस इसका मेन यही याद करना है, बस यही याद रखना है, ठीक है।